हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा डीजल जनरेटर सेट। डीजल जनरेटर सेट जो इलेक्ट्रिसिटी के बदले यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम घरों में यूज करते हैं। सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। डीजल जनरेटर 2 पार्ट से बना है, एक अल्टरनेटर और इंजन। अल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और उससे कनेक्ट होता है जनरेटर से, डीजल इंजन से कनेक्ट होता है। जैसे पिछले वीडियो में आपको एसएलडी के बारे में बताया था। एसएलडी में आपको ट्रांसफार्मर, बस कपलर और डीजी इनकमर ये आपको दिखाया गया था। उसी के बारे में, जैसे इन केस ऑफ पावर नहीं रहता है, पावर चला जाता है तो ऑटोमेटिक डीजी स्टार्ट हो जाएगा अंडर वोल्टेज रिले के थ्रू और डीजी की सप्लाई चलती रहेगी। फिर पावर आएगा, फिर डीजी ऑटोमेटिक जो है उसका ब्रेकर ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद डीजल जनरेटर बंद हो जाएगा और नॉर्मल पावर सप्लाई पे चलते रहेगा। तो डीजल जनरेटर का काम है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे बिजली मिलता है। जैसे सेम बिजली जैसे ट्रांसफार्मर से मिलता है वैसे जनरेटर से भी मिलता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के ब्रेकर या इनकमर में आपको कैपेसिटर पैनल लगाया जाता है पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जनरेटर में कैपेसिटर पैनल नहीं लगाया जाता है और नहीं ऑन करके रखा जाता है। कारण ये है कि डीजल जनरेटर का फिक्स जो है पावर फैक्टर होता है और पावर फैक्टर फिक्स होता है 0.8 होता है। जो मानते हैं अगर 1000 किलोवाट का डीजी सेट है तो 800 वाट का जो है आपको जो है उसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटर पैनल लगा के और उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि डीजी इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है और उतनी कैपेसिटी की नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर में इसको यूज कर सकते हैं 100/100। जैसे 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 1000 किलोवाट तक भी हम यूज कर सकते हैं कैपेसिटर पैनल लगा के। जो है देखिए, डीजल जनरेटर होता क्या है, डीजल से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और ये अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों मिलके डीजल इंजन, जैसे आपको अल्टरनेटर हो गया और इसके साथ शाफ्ट होता है और इसको कनेक्ट, इससे जो है कनेक्ट फ्लाई व्हील होता है और फ्लाई व्हील से आपको जो है इंजन जो है कनेक्ट होके, और आपको इसके साथ में रेडिएटर होता है, इसके साथ में फैन भी होता है। इससे फैन भी कनेक्ट होता है इंजन को कूलिंग करने के लिए। और जिसमें रेडिएटर नहीं होता है उसके लिए जो है फैन होता है। जिसमें नहीं होता उसमें कूलिंग टावर लगाकर और पानी को ठंडा करके और उसको इंजन को कूल किया जाता है। तो ये आपको ये जो है अल्टरनेटर का पार्ट हो गया। अल्टरनेटर का पार्ट हो गया, ये हो गया इंजन का पार्ट, ये इंजन हो गया। और इंजन कैसे काम करता है, अल्टरनेटर को कैसे चलाता है और अल्टरनेटर होता क्या है। अल्टरनेटर में 2 मैग्नेट होता है। जैसे मोटर में आपको फील्ड होता है जो कंडक्टर कट करता है और मोटर चलता है, किसी पंप को चलाता है, लेकिन बिजली के थ्रू चलता है। लेकिन अल्टरनेटर जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बनाता है। जैसे 2 मैग्नेट है एन और एस, और इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जो घुमाया जाता है। रोटर में वाइंडिंग होती है, मैग्नेट होता है और इसको जो है अल्टरनेटर के थ्रू घुमाया जाता है और मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा 415 या 230, जिससे अकॉर्डिंग एबीआर है उसकी सेटिंग है वैसे। तो अल्टरनेटर का डीपली मैं वीडियो अगले वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको वोल्टेज बनने तक और सेफ्टी मोड तक और कैसे कैसे वोल्टेज बनता है और वोल्टेज डाउन नहीं और ड्रॉप नहीं होता है, जिससे आपको क्लियर अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपको अल्टरनेटर के बारे में, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कैसे मैग्नेट से फील्ड बनता है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये इंजन जो 2 प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में सिर्फ ओनली पर पावर और एग्जॉस्ट होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक में आपको जो है सेक्शन, पावर, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट 4 साइकिल होते हैं। जिससे किसी भी पिस्टन में, पिस्टन का मतलब जैसे पिस्टन की बनावट ऐसी होती है, पिस्टन ऐसे होता है। ये आपको ये सिलेंडर हो गया, इसे सिलेंडर बोलते हैं। और पिस्टन वैसे इसमें लगा होता है। पिस्टन जो है आपको कनेक्टिंग रड के थ्रू जो है
ऐसे घूमता है और ये जो ऊपर नीचे ट्रेवल करता है। इसमें जो है ये इनटेक वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये इंजेक्टर का वाल्व है। अब आपको बताते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों की बनावट सेम ही होती है लगभग। पिस्टन दोनों में होते हैं, सिलेंडर दोनों में होते हैं, लेकिन अंतर यही होता है उसमें फ्यूल का जो है बर्न किया जाता है पेट्रोल इंजन में, लेकिन डीजल इंजन में आपको एयर को बर्न किया जाता है। तो कैसे बर्न किया जाता है, जैसे फाला जो है आपको जो है थ्योरी में पढ़ा होगा, जिससे आपको टीडीसी और बीडीसी, तो पहले टीडीसी होगा टॉप डेड सेंटर, फिर बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ट्रेवल करता है ये पिस्टन कनेक्टिंग रड के थ्रू। कैसे कनेक्टिंग रड के थ्रू करता है, जैसे इसमें जो है डीजल इंजन में आपको एक टर्बो नाम का नाम सुना होगा, टर्बो चार्जर बोलते हैं। ये इससे मोटर से नहीं चलता, एयर के थ्रू ही चलता है। सिर्फ इसको एक बार घुमाने की जरूरत है, एक बार मूव हो जाएगा तो घूमेगा वो। जैसे किसी भी इंजन में एक सेल्फ मारते हैं, चाबी से मारें या स्विच से किए करें, तो वो जो सेल्फ का काम होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कनेक्ट होता है फ्लाईव्हील से और इंजन को जो घुमाता है, वो घुमाने के साथ इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ईसीपी में आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 60 सेकंड की सेटिंग होती है और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है पावर फेल होते ही। तो ये आपको कनेक्टेड, जिससे उसको इंजन को चलाने के लिए आपको जो बैटरी की जरूरत होती है। बड़े बड़े जनरेटर में आपको 2 से सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं, जैसे उसकी बैटरी जो है 4 बैटरी लगा जाता है 12-12 वोल्ट का। जैसे आपको 2 बैटरी एक के लिए, 2 बैटरी एक के लिए, ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, और ये जो आउटपुट इसको 24 वोल्ट मिलता है, आउटपुट इसको 24 वोल्ट मिलेगा। ये इंजन को चलाने के लिए 24 वोल्ट की जो चार्ज होती है बैटरी चार्जर के थ्रू, जो बैटरी चार्ज होते रहता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो चार्ज होगा, जिससे अगर पावर चला जाता है तो उसको इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको बैटरी की जरूरत पड़ती है। बैटरी की भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी समय समय पर करते रहते हैं, जैसे उसमें वाटर डालते हैं, एसी डालते हैं, तो उसकी जो है वाटर की जो कैपेसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं हाइड्रोमीटर के थ्रू। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। इसको जो है 11 से 50 से टू 1300 तक इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, जो बैटरी को चेक करते हैं, जिससे चार्ज होता है और इंजन जो है इसी से स्टार्ट होगा। इसका मेन पार्ट जो है डीजल इंजन का बैटरी होता है या पेट्रोल इंजन का बैटरी होता है। तो जनरेटर के बारे में आपको जो है फर्स्ट आपको सेक्शन किस, उसमें पहले जो है टर्बो चार्जर के थ्रू पहले सेक्शन में आपको एयर आएगा और फिर उसके बाद ट्रेवल करेगा, पिस्टन जो है ट्रेवल करेगा, पिस्टन ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जोर से धक्का देगा, जिससे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी चीज को टेम्परेचर उस हद तक बढ़ जाता है जिसमें कोई भी एक इग्निशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी भी आग की अगर हीट हो गया है कोई भी चीज, तो थोड़ी सी एयर उससे मिल जाता है तो वो जल जाता है। तो इसमें जो एयर को कंप्रेस किया जाता है डीजल इंजन में, लेकिन पेट्रोल इंजन में आपको एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स किया रहता है, उसमें यूज किया जाता है। तो इसमें डीजल इंजन में आपको डीजल का कंप्रेस करके आपको इंजेक्टर के थ्रू, उसमें जब एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है इंजेक्टर के थ्रू आपको डीजल या फ्यूल, डीजल उसी को फ्यूल भी बोलते हैं, वो जो उसमें इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट कर उसमें फायर होता है। फायर होने के बाद उसमें कंबसन होता है, कंबसन होने के बाद वो इंजन को, यही साइकिल जो है ये पिस्टन अल्टरनेट मूवमेंट में रहता है। जैसे आपको
और इसको फ्लाई व्हील जो फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रड होता है, इसकी ऐसी बनावट होती है, ऐसी बनावट होती है। इस पिस्टन ये अल्टरनेट में होते हैं, किसी में 8 सिलेंडर होते हैं, तो एक साइड में 4 एक साइड में 8, किसी में 16 सिलेंडर होते हैं जिसमें एक 8 और दूसरे में 8, तो अल्टरनेट में होता है। सबका सेक्शन किसी में होता है, किसी में कंप्रेशन होता है, किसी में पावर दोनों का अल्टरनेटिव होता है। एक जो है नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, और दोनों एक साथ में चलेंगे और अल्टरनेट में, जिससे इंजन की स्पीड उनको मेंटेन करना होता है 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम तक इसको मेंटेन करते हैं। ये आपको जो है सेफ्टी डिवाइस है, 1500 से 1501 2 जो है आपको जो है हो सकता है। आरपीएम इसी पे सेट होता है, इसी को घुमाने की कोशिश होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर को घुमाकर। और इसमें जो है फ्लाई व्हील में आपको टीथ होता है, जिससे ईसीपी सेंसर होता है, सेंस करके उसको जो पीटी पंप को या स्पीड गवर्नर को सेंस करके उसको कमांड देता है, जिससे फ्यूल ऑन रहेगा और फ्यूल उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल की जो स्पीड रहेगी, जिससे डीजल इंजन चलते रहेगा। तो आपको जो 4 स्टॉक बता दिया, सेक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट बता दिया। अब टर्बो चार्जर एयर को जो एयर देता है और लेता भी है, ये दोनों का एक जगह से एयर लेगा और दूसरी से उसको पुशअप करके उसको घुमाएगा और वो घूम के जो है एयर को एडजस्ट करेगा जो साइलेंसर के थ्रू। तीसरी चीज आपको जो है इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर आपको फ्यूल को सप्लाई देता है डीजल इंजन में। स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग जो आपको पेट्रोल इंजन में होते हैं या बाइक में होता है, ये स्पार्किंग का काम करता है, फायर करने का काम करता है। एक जो कार्बोरेटर का काम होता है, पेट्रोल और एयर को मिक्स करके बाइक में देता है, जिससे उसकी जो फायर करने में सहयोग होगा कार्बोरेटर के थ्रू। दूसरी होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर आपको जो है स्पीड गवर्नर में लगा होता है, डीजल इंजन में लगा होता है। फिर डीजी सेट के सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होते हैं, ये सेफ्टी क्या क्या होता है, एक हाई वाटर टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। कारण ये है कि कोई भी इंजन या पिस्टन या सिलेंडर या हर एक एक पार्ट जो इतनी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, जो उसको टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इंजन हीट हो जाएगा और सिलेंडर जो है गर्म होके टेढ़ा हो जाएगा, उसकी वाल टेढ़ी हो जाएगी और वो काम सही से नहीं करेगा। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज लूब ऑयल जो है उसको जो है फ्रिक्शन से बचाने के लिए, और फ्रिक्शन नहीं होगा पार्ट उसके घिसेंगे नहीं, तो उसमें लूब ऑयल किया जाता है। जहां भी मूविंग पार्ट होते हैं लूब ऑयल का यूज किया जाता है, तो लूब ऑयल भी हीट होगा, गर्म होगा और वो लूब ऑयल पतला हो जाएगा, जिससे वो काम नहीं करेगा। तो इसको भी लूब ऑयल को भी इसी के थ्रू ठंडा किया जाता है। तो इससे टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी है। ये सेफ्टी डिवाइस है, इसको सेटिंग किया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज होता है तो इंजन को ट्रिप कर देता है और डीजल इंजन बंद हो जाता है। ये हमारी सेफ्टी डिवाइस है। फिर आपको जो है लूब ऑयल प्रेशर, लूब ऑयल का प्रेशर भी आपको जो है 2.5 से 7.5 kg तक मेंटेन कर सकते हैं। इन केस लूब ऑयल लीक हो जाता है तो वो ये इंडिकेट कर देगा जो लूब ऑयल नहीं है इंजन में फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। लूब ऑयल का प्रेशर इतना मेंटेन होना जरूरी होता है। दूसरी चीज ओवर स्पीड आपको जो है 14 से 70 आपको मिनिमम होनी चाहिए और 15 से 50 मैक्सिमम होनी चाहिए। इन केस स्पीड गवर्नर नहीं काम किया और फ्यूल की सप्लाई लगातार देते रहेगा तो उसकी आरपीएम बढ़ जाएगा। तो आरपीएम बढ़ने पर आपको बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, इसलिए आरपीएम को भी सेट किया जाता है। ये हमारी एक सेफ्टी है। दूसरी लो कूलेंट लेवल, रेडिएटर में या इंजन में आपको कूलेंट का भी सर्कुलेशन पाइप जो है बिछी होती है, जिससे आपको इंजन को कूलिंग कर सके। तो ये कूलेंट भी लीक हो जाता है या कम हो जाता है या हीट होके कम हो जाए, धीरे धीरे कम होता है, तो इसका भी लेवल हमें देखते रहना होता है। जैकेट ऊपर की तरफ एक टैंक, छोटा सा टैंक होता है, जिससे हम इंडिकेशन लेवल हम देख सकते हैं। दूसरी चीज है एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस,
किसी भी इंजन के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम बिल्डिंगों में हर मंथ में एक बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर देते हैं, जैसे फिल्टर क्लीन कर दिए, इंडिकेटर देख लिए, या पाइपलाइन देख लिए, या स्पीड गवर्नर देख लिए, वो एक एक चीज देख लिए। देख लेने के बाद ये चीज तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन एएमसी में जो दिया रहता है, जैसे एक तो ए चेक डेली होता है। डीजी को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी वोल्टेज देखते हैं, फिर इसके बाद डीजी ऑटो में है कि नहीं है, या इमरजेंसी स्विच लगा हुआ तो नहीं है, या कोई फॉल्ट तो नहीं है, या ब्रेकर ट्रिप तो नहीं है, ये बहुत सारे, या साफ सफाई, सब चीज आपको एक एक चीज देखना है, फिल्टर डर्टी तो नहीं है, या कहीं लीक तो नहीं है। तो ये चेक डेली आपको एक्टिविटी देखना, जिससे डीजल जो इंजन जो है स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना हो, स्टार्ट करते हैं क्रैंक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मिनिमम जो है बैटरी का वोल्टेज 18 डिग्री सेंटीग्रेड 18 वोल्ट जो आपको मिलेगा। यह 80 वोल्ट चाहिए आपको डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए। आप क्रैंक मारते हैं उस समय वोल्टेज जब डाउन जो वोल्टेज आता है ये शो नहीं करेगा, ये डाउन वोल्टेज उसकी कैपेसिटी होती है। ये डाउन वोल्टेज तक आपको 18 वोल्ट मिलना चाहिए, तभी इंजन स्टार्ट कर देगा। किसी किसी बैटरी पुरानी हो जाती है, चार्ज नहीं होता है, 24 वोल्ट शो करता तो है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता क्योंकि बैटरी वीक होती है। तो हम बैटरी की कैपेसिटी और स्पेसिफिक ग्राविटी समय समय पर चेक करते रहते हैं, और चार्ज नहीं अगर बैटरी डेड हो जाती है तो बैटरी हम रिप्लेस भी कराते हैं। तो ये आपको 18 वोल्ट आपको क्रैंक के ड्यूरिंग क्रैंक टाइम में आपको जो 18 वोल्ट होनी चाहिए। और कैसे देखेंगे, आपको जो बैटरी के टर्मिनल पर मल्टीमीटर की जो लीड लगाएंगे और क्रैंक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। उस समय डाउन अगर 18 से नीचे जा रहा है तो स्टार्ट डीजी नहीं होगा। 18 वोल्ट आपको मिनिमम उससे क्रैंकी पीरियड में होनी चाहिए। तो देखिए, अब ये जो ए चेक होता है, किसी भी इंजन को ए चेक आपको समझा दिया क्या होता है। फिर बी चेक, ये इंजन के लिए आपको 250 से 250 से 300 आवर्स तक बी चेक किया जाता है। बी चेक में ये होता है जितने भी आपको फिल्टर चेंज हो जाते हैं, लूब ऑयल चेंज हो जाते हैं, फिल्टर लूब ऑयल, और ये जो है फिल्टर होते हैं, लूब ऑयल होते हैं, वाटर सेपरेटर भी होते हैं। सेपरेटर को देखा जाता है डेली, ये भी डेली चेक में ही आता है वाटर सेपरेटर। ऐसे ये डीजल से वाटर को सेपरेट कर देता है और वाटर को हम ड्रेन कर देते हैं और फिर वो चलता रहता है। तो आपको 300 आवर्स में या 6 मंथ में बी चेक हो जानी चाहिए। सी चेक आपको जो है 900 आवर्स या 1 ईयर में हो जानी चाहिए। और डी चेक जो है 1500 आवर्स अगर इंजन चलता है तो हो जानी चाहिए। अगर बंद भी रहता है तो आपको 3 इयर्स में सी चेक जो है करना ही है। डी चेक जो है आपको 1500 आवर्स में करना है, सी चेक जो है आपको 900 आवर्स में करना है। डीजल इंजन के बारे में मैंने लगभग एक एक चीज बता दिया, डीजल इंजन कैसे स्टार्ट होता है, और बहुत सारे जो है वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको अर्जेंट जरूरी है किसी भी टॉपिक को तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक अच्छा से वीडियो, आपको क्लियरेंस को, आपको माइंड में डाउट कोई क्वेश्चन चल रहा है तो पूछ भी सकते हैं और कमेंट करके। तो यही पे मैं अपने वीडियो समाप्त करा। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया तो उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, लाइक और कमेंट लिख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।